हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज की रीडिंग जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों को, हमारे बहुत सारे व्यूअर्स को लव रीडिंग्स बहुत पसंद आ रही है। बिकॉज सबसे ज़्यादा जो व्यूज़ आते हैं वो उन्हीं रीडिंग्स पे आते हैं। सो आई थॉट ऑफ मेकिंग वन मोर वीडियो। तो आज की जो रीडिंग है वो है आप जिस कनेक्शन में हैं उस कनेक्शन का अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा, फ्यूचर ऑफ योर कनेक्शन बेसिकली। ओके। और आज भी पिका कार्ड रीडिंग है ऑब्वियसली, और लास्ट में एक कार्ड हम चूज़ करेंगे इंडियन टैरो, सीक्रेट इंडियन टैरो डेक से, जिसमें आपका येस और नो वाला आंसर होगा। ओके, मीन्स पिक अ कार्ड है बट देन यू विल ऑल्सो हैव येस और नो रीडिंग। और पहले हम लोग अपना रेडर डेक से चेक करेंगे और उसमें आपको एक्चुअल सिचुएशन समझ में आ जाएगी कि क्यों ऐसा, या फिर आपको कुछ आंसर्स मिल जाएंगे कि ये रिलेशनशिप ऐसा, येस और नो तो क्यों। ओके, एंड देन वील सी the yes or no thing. Okay, so please subscribe to my channel and share your love on us. Thank you. I'll see you in your pile directly. वैसे पाइल्स के डिस्क्रिप्शन, ये जो भी पाइल आप चूज़ करते हैं इनके जो टाइम स्टैम्प है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए हुए हैं. प्लीज़ enjoy your reading and if you enjoy please do comment. Thank you. हाय गाइस, तो लेट्स चूज़ योर पाइल. ओके, तो पहली पाइल है ये येलो मैरीगोल्ड का फ्लावर. दूसरी पाइल है ये वाइट लोटस. और तीसरी पाइल है ये पिंक कलर का गुड़हल का फूल. ओके, तो अब आप इस पे कॉन्सेंट्रेट करिए और जो पाइल आपको अट्रैक्ट करे, जो फूल आपको अट्रैक्ट करे, आप वो पाइल चूज़ करिए. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं, आप डायरेक्टली अपने टाइम स्टैम्प पे जाकर अपनी रीडिंग एंजॉय कर सकते हैं. और मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग पे. हाय पाइल वन, हियर आई एम एंड लेट्स सी कि आप जिस कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं, जो पर्सन आपके दिमाग में है, आप दोनों के रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा. ओके, आप जो भी रिलेशनशिप सोच रहे हैं उसका. ओके, और आपने चूज़ किया है ये ब्यूटीफुल सा मैरीगोल्ड. ओके, आई कीप इट यो. Keep seeing it. You can see it. Okay. So this card we'll see at the end. Yes or no reading वाला. Okay, wait for it. अब हम लोग देखेंगे रेडर डेक वाला कार्ड. पहला ही कार्ड ने किल कर दिया है. ओके, सो oh god, no, I'll start from the back. Okay, the first card we got is Five of Swords. Can you see? Five of Swords. Okay. Second is Five of Cups. Okay. Then we have Queen of Swords. Next one, great one, the Lovers. Oh my god, I have just done 2 love readings और किसी ना किसी पाइल में लास्ट टाइम भी the Lovers आया था और इस पाइल में भी आया. I'm very happy about it. Are you serious guys? Okay, so यहाँ पर है Ace of Cups Lovers के साथ. Okay, and then you also have King of Cups. Oh my god, this connection. Okay, so I'm very excited. Let's begin. इस कनेक्शन का फ्यूचर आपको साफ साफ दिख रहा होगा. सोलमेट कनेक्शन है, मैं कह सकती हूँ. अ वेरी स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन.
इस रिश्ते में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं फॉर श्योर। कहीं आपको ऐसा भी लगा होगा कि कुछ धोखे, या मतलब नॉट धोखा धोखा कि ही चीटेड और शी चीटेड टाइप, योर पार्टनर मे बी डिडंट चीट, बट छोटे मोटे नहीं होते कि झूठ बोला आपसे, वो कहीं गए थे और आपको नहीं बताया, या अगर आप दोनों के रिलेशनशिप में वैसा है कुछ तो ओके ऐसा कुछ छोटा मोटा, ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत कुछ इस तरह का कोई कन्वर्सेशन हुआ है जो आपको अच्छा नहीं लगा है, और उसके वजह से यू वर नॉट हैप्पी, और उसके वजह से थोड़ी उदासी भी थी। और क्योंकि हमारे पास है 5 ऑफ कप्स, तो आई ऑल्सो फील कि आपको थोड़े समय के लिए ऐसा भी लग रहा होगा कि हाँ मेरी तो ज़िंदगी ऐसी हो गई है, कुछ है नहीं पास मेरे टाइप की फीलिंग आती होगी। बट आपको ये मालूम है कि ये कनेक्शन, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि ये जो आप जिस कनेक्शन में हो वो कनेक्शन बहुत प्योर है, और उसका जो बेस है, फाउंडेशन है आपके रिलेशनशिप की, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, विच इज़ ग्रेट। ये आपको भी मालूम है। बेस्ट चीज़ ये है कि आपको ये बहुत अच्छे से मालूम है कि जो फाउंडेशन है आप दोनों के रिश्ते की वो बहुत अच्छी है। तो उससे अच्छा तो आई डोंट थिंक ना कुछ हो सकता है। बट आप थोड़े से कंफ्यूज, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि हुआ करते थे। ओके आप थोड़े से आप श्योरिटी में आ रहे हो कि नहीं यार, ही इज़ द वन, और मे बी शी इज़ द वन। ओके हाँ, मे बी मदर इश्यूज भी हो सकते हैं। आपके पार्टनर की मम्मा को आप शायद ना पसंद हो, या आपकी मम्मा को वो ना पसंद हो, ऐसा भी कुछ हो सकता है। बट फ्यूचर की जहाँ मैं बात कर रही हूँ कि फ्यूचर है कि नहीं है, तो श्योर है। बट आपको थोड़ा सा निकलना होगा ये सारी छोटी चीज़ों से, बिकॉज ये ऑब्वियस है कि ये सारी छोटी चीज़ें होंगी, बट उसके लिए आप ये कनेक्शन, द लवर्स वाला कनेक्शन नहीं छोड़ सकते ना, ऑब्वियसली, राइट। आप समझ रहे हो, आप लवर्स का कनेक्शन नहीं छोड़ सकते जस्ट कॉज उन्होंने आपसे कुछ छोटा सा छुपाया, या फिर समथिंग वेरी स्मॉल बिकॉज वो इस एनर्जी में है, मे बी किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में, या तो फिर वो आपको क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में महसूस करते हैं, और आप दोनों के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और बहुत ज़्यादा अच्छा कनेक्शन बहुत अच्छा है आप दोनों का। आप दोनों को आपस में समझना होगा कि हम इस रिश्ते को अच्छा बनाएं कैसे, बिकॉज अल्टीमेटली आपको आया है अनकंडीशनल लव, एस ऑफ कप्स, अनकंडीशनल लव which is ever flowing. Can you see this water flowing, this dove here, maybe some message also coming. Okay ऐसा कुछ होगा। ओके और ये कनेक्शन फॉर श्योर मुझे लग रहा है कि यस है, आप दोनों का फ्यूचर सॉलिड है। थोड़े से मॉम इश्यूज़ हैं शायद कुछ लोगों के लिए, स्पेशली डेफिनेटली मॉम इश्यूज़ हैं, मदर इश्यूज़ हैं। कुछ लोगों को थोड़ा सा नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। बोलते हैं ना, मतलब हम में से कुछ होते हैं, हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए वो बात कि हम हर एक चीज़ को फिर नेगेटिव ही देख रहे होते हैं, मतलब उसका अच्छा वाला सेक्शन नहीं देखते, हम सिर्फ उसका बुरा देख रहे होते हैं। तो हमें वो भी ध्यान देना होगा कि हम कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे हैं। ओके तो ये भी एक बात है। देन वी ऑल्सो हैव दिस 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है, मतलब कुछ तो है जो खटपट चल रहा है, बट नॉट दैट मच आई एम फीलिंग। मतलब सेम कार्ड कई बार ऐसा फील करवाता है कि बहुत ज़्यादा कुछ दिक्कत है, झूठ बोला गया है, चुराया गया है, धोखा दिया गया है। बट इस टाइम मुझे ऐसे ही बस फील हो रहा है दैट स्मॉल थिंग्स,
कि आप अपने दोस्तों के साथ बाहर गए थे, यू डिडंट टेल मी, राइट? दो स्मॉल स्मॉल थिंग्स, नॉट बिग थिंग्स. हाँ हाँ, और दोनों ही जो प्रॉब्लमेटिक कार्ड, सो कॉल्ड प्रॉब्लमेटिक कार्ड्स हैं, दोनों ही 5th नंबर के आए हैं, विच इज़ वेरी, मतलब वेरी सून चेंजिंग वाले कार्ड्स. मतलब 5वें नंबर का जो अंक होता है वो बहुत जल्दी बदलाव शो करता है कि अब बदल जाएंगी चीज़ें. यू अंडरस्टैंडिंग? तो आई वॉन्ट टू से दैट डेफिनेटली दिस इज yes. I feel your connection, pile 1, will be great. Soulmate connection I am feeling. Very lots of love and lots of unconditional love. बहुत प्यारा वाला प्यार. ऑल ऑफ दैट. अच्छा चलिए अब देखते हैं कि yes और no में आपके लिए क्या आया है. ओके चलिए. नवरात्रे चल रहे हैं और यहाँ आती हैं द हाई प्रीस्टेस. कैन यू सी द हाई प्रीस्टेस? माता रानी ने खुद ने आकर आपको बता दिया है कि मैं, स्पेशली अगर लड़के देख रहे हैं तो आई एम टेलिंग यू, दे आर कमिंग एंड दे आर कमिंग वेरी सून इन योर लाइफ. सच ए ब्यूटिफुल कार्ड. वैसे माता रानी ने आके फॉर श्योर बता दिया है कि भाई साहब इस कनेक्शन को माता रानी का आशीर्वाद है, कुछ नहीं होना है इसका. ओके मतलब कुछ बिगाड़ नहीं सकता कोई इसका, कुछ नहीं होना है मतलब ऐसे नहीं, कुछ बिगाड़ नहीं सकता है कोई. दिस इज मेड इन हेवन कनेक्शन, ग्रेट रिलेशनशिप. ओके गाइज, पाइल 1, आई विल एंड दिस रीडिंग नाउ. और इफ़ यू लाइक इट, इफ़ इट रेजोनेटेड, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए. मुझे पता तो लगे कि कितने लोगों से रेजोनेट एक्चुअली कर रहा है. ओके. और प्लीज़ ध्यान रखें कि ये बहुत सारे लोग देखते हैं ये रीडिंग्स, जनरल रीडिंग्स हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपसे रेजोनेट करे. अगर आपसे रेजोनेट कर रहा है तभी आपके लिए है. ओके गाइज, आई होप आपको पसंद आया हो और थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग. And it will be great helping you. For personal readings, please DM me on Instagram. I'll be grateful to help you out. Okay guys, thank you. Hi pile 2, let's start with your reading. Okay, तो आपने चूज किया है ये ब्यूटीफुल सा white lotus. Can you see this beautiful piece? Nice one. Okay, हम इसे यहाँ पर रख देते हैं. Perfect. Okay, so I'm sorry. So let's start with your tarot decks, मतलब tarot cards. Okay? चलिए स्टार्ट करते हैं. देखते हैं कि आपके पार्टनर, मतलब आपके दिमाग में जो व्यक्ति हैं और उनके साथ जो रिश्ता है उसका फ्यूचर क्या है. ओके तो पहला कार्ड है जस्टिस. किंग ऑफ पेंटिकल्स, then you have temperance. ज़्यादा कार्ड्स हैं आपके पास. किंग ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारे कार्ड्स आए हैं आपके लिए. ओके, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स. इट्स ओके, डोंट गेट स्कैर्ड. विल सी. ये कार्ड देख के यूजुअली लोग डर जाते हैं. ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स. Knight of Cups, and then 9 of Cups. Okay, so let me assemble these cards a bit. Yeah, now we should start. Okay,
तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि आप में से बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा हर्ट हैं। या तो आप हर्ट है या तो आपने किसी को हर्ट किया है। मतलब या तो आप हर्ट हैं या तो आपके पार्टनर जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, या तो वो बहुत ज़्यादा हर्ट हैं। इतने ज़्यादा हर्ट हैं, कैन यू सी, बहुत हर्ट हैं। काफ़ी हर्ट हैं आप लोग। दूसरा पॉइंट ये है कि मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है दैट यू आर, इधर आपने किसी को थर्ड पार्टी में रखा, मतलब आपने किसी अपने पार्टनर को थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा है, या तो आप खुद थर्ड पार्टी सिचुएशन में पहुंच गए हो। मतलब या तो आपके पार्टनर किसी और को भी पसंद करते हैं या आप। मेरे पास 2 रीजंस हैं ये बोलने के। यूजुअली ये कार्ड काफ़ी कुछ दिखाता है, यू नो, थर्ड ऑफ पेंटिकल्स, मतलब ग्रुप करना और बोलते हैं ना साथ में मिलके काम करो, और ऐसा सब दिखाता है। बट मैं कई बार इसे ऐसे भी पढ़ती हूँ कि ये 3 लोगों के बारे में होता है। और लव रीडिंग में अगर ये भी है और 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है या हर्ट फीलिंग है ऑलरेडी विच इज़ देयर, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स नहीं है हालांकि, बट 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है विच इज़ वेरी हर्ट फीलिंग। तो मुझे हमेशा ये लगता है कि ये जो कार्ड है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाता है। और मेरे पास तो 2 रीजंस हैं अब ये बोल देने के कि आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पर 2 किंग्स हैं एक्चुअली। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स, 2 किंग्स हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि तीसरा नाइट है। ओके, बट आप थोड़े से कंफ्यूज्ड हो 2 लोगों को लेकर के, और मतलब कॉम्प्लिकेटेड है इस रिलेशनशिप का स्टेटस अभी फ़िलहाल। मगर मुझे आप थोड़े से रिलैक्स्ड भी लग रहे हो, मतलब इतना ऐसा नहीं लग रहे हो कि यू नो आपकी आप हर्ट हो, बट ऑन द अदर हैंड आपको ऐसा भी लग रहा है कि ठीक है अगर ये जाता है तो भी मेरे पास, हाँ मे बी बिकॉज आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो या आपने किसी को रखा है। तो अगर आप हो, मतलब आपको किसी ने थर्ड पार्टी, आपके पार्टनर ने रखा है थर्ड पार्टी सिचुएशन में, तो आपको ऐसी फीलिंग है कि भाई जा रहा है ना, जा, समझ लो, अगर जा रहा है तो जाने दो, somebody else will come, वैसे सिचुएशन में हो। या फिर अगर वो आपको मतलब आपने उनको रखा है, तो भी आपके पास यही ऑप्शन है कि अच्छा ठीक है, आप नहीं रहोगे ना, तो दूसरा वाला है मेरे पास। प्लीज़ डोंट गेट ऑफेंडेड इसके वजह से, बट मुझे यही दिख रहा है। यू आर थोड़ा लिटिल यू नो रिलैक्स्ड एंड काम कि चलो ठीक है देख लेंगे जो भी होगा, बट यू आर हर्ट एट द सेम टाइम, आई मस्ट से। इस रिलेशनशिप की फ्यूचर की अगर मैं बात करूं तो जस्टिस होगा इस रिलेशनशिप से। बहुत कुछ आप में से, मैं एक्चुअली कहूँगी बहुत कम लोग हैं आप में से पाइल 2 जिन्होंने ये लोटस चूज़ किया। आप में से बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके इस रिलेशनशिप का को जस्टिस मिलेगा। ओके, मतलब एक्चुअली जस्टिस तो मिलेगा, मगर ऐसा होता है ना कि बहुत कम ऐसे रिलेशनशिप्स हैं पाइल 2 में जो अल्टीमेटली दे विल एंड अप बीइंग टुगेदर। और उसके लिए भी टू एंड अप बीइंग टुगेदर, फॉर दैट ऑल्सो you have to behave like a Knight of Cup. You have to, you know,
be nice, give nice messages to that person, text him nicely or her nicely, love that person, love that person, love that person, do all those, nice gestures toward your partner. And please balance your family, and I don't know why family I'm saying, but a very strong feeling of family is also there, कि अपनी फैमिली, अपना वर्क, अपना ये रिलेशनशिप बहुत अच्छे से बैलेंस करिए. और अगर आपने किसी को थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा है तो आपको मैं बता दूँ कि आप इसको बहुत ज़्यादा देर तक नहीं छुपा पाएंगे. ये मेरे को बहुत चैनल्ड मैसेज है, आप नहीं छुपा पाओगे. तो हो सके तो बता दो अगर आपने रखा है तो. अगर सामने वाले ने आपको रखा है तो आप प्लीज़ सर्च आउट करो उसके लिए. ओके, बट आई होप जस्टिस हो आप में से बहुत सारे लोगों के लिए. बट आई एम जस्ट फीलिंग कि बहुत कम लोगों के लिए ये रिलेशनशिप एंड होगा बीइंग मैरिड, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे थर्ड पार्टी सिचुएशन वाली वो है. मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं ये नहीं बोल सकती कि हाँ ये एंड होगा ही, आप दोनों साथ में रहोगे ही. मुझे आपको ये बोलना होगा कि देखिए, अगर आप बैलेंस करते हैं, अगर आप चीज़ों को ध्यान से करते हैं, अगर आप साथ में ढंग से रहते हैं तो जस्टिस होगा इस रिलेशनशिप के साथ. लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि ये कनेक्शन साथ में नहीं चलेगा. सॉरी, बट यही लग रहा है. तो लेट्स सी, यस और नो. ओके, so we have the judgment. अब क्योंकि हमारे पास जजमेंट है, ओके, वी हैव जस्टिस एंड वी हैव जजमेंट. ओके, आपके रिलेशनशिप के साथ जस्टिस होगा और आपको जजमेंट सुनाया जाएगा. आपको मैं ये बोलूँगी कि वही सेम चीज़ वापस आई है, रेजोनेट करती हुई बिल्कुल साफ, दैट ये रिलेशनशिप को आपको थोड़ा सा संभाल के रखना होगा, जजमेंट का वेट करना होगा, और आप थोड़ा सा कनेक्शन पर वर्क करना होगा आपको. तभी पॉसिबल है कि ये कनेक्शन आगे तक चले. ओके, पाइल 2 मतलब बेसिकली ये सीन है येस और नो का, कि अगर ये कनेक्शन में आप बहुत अच्छे से रहते हो तो चांसेस हैं कि ये कनेक्शन बन जाएगा फॉर एवर. बट अगर आप थोड़ा भी ध्यान नहीं देते उस पर तो ये कनेक्शन नहीं रहेगा. ओके गाइज, तो पाइल 2 इट वॉज वेरी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप एंड आई होप सब कुछ आगे चल के ठीक हो जाए इस रिलेशनशिप में. आई होप बेस्ट फॉर यू एंड please subscribe and like and share, and if it resonated please comment down below. Hi pile 3, let's begin with your reading. Okay, so देखते हैं कि आप जिस कनेक्शन के बारे में मुझसे पूछ रहे हैं उस कनेक्शन का फ्यूचर क्या होगा. ओके, देखते हैं कि आप जिस कनेक्शन में हैं वो अल्टीमेटली कहाँ तक पहुँचेगा. ओके गाइज, आई होप बेस्ट फॉर यू. ओके, तो आपने चूज़ किया है ये ब्यूटीफुल सा पिंक कलर का फ्लावर. I'll keep it here. तो हम इंडियन टैरो डेक
का जो कार्ड है येस और नो रीडिंग वाला वो लास्ट में देखेंगे, और हम पहले देखते हैं ये रेड डेक वाला डिस्क्रिप्शन। ओके, तो पहला कार्ड आता है 4 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। इट्स ओके, देखिए एस ऑफ स्वॉर्ड्स, द हर्मिट, एक्चुअली आपको मालूम है, एक्चुअली बहुत लेट में आई है। मैं बहुत देर से शफल कर रही थी कि एंजल्स प्लीज़ आंसर्स दीजिए। बहुत सारे कार्ड्स गिरे थे, हर बार कार्ड उछल रहे थे और समझ नहीं आ रहा था कि कितने कार्ड्स ले लूँ। तो इवेंचुअली फिर ये कार्ड्स आए, क्वीन ऑफ कप्स गाइस, क्वीन ऑफ कप्स। Okay, then we have 3 of rods. Next one is the moon, and then we have 8 of swords. 8 of swords. पहली बात तो ये है कि यहाँ बहुत ज़्यादा रायता फैला हुआ है। गाइस, पॉइंट तो फिलहाल अभी ये है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हैं आप में से कुछ लोगों को बहुत बुरा हार्ट ब्रेक है। थर्ड पार्टी में रखा है आपको, किसी ने बहुत कुछ छुपाया है, धोखे हुए हैं, चालें चली गई हैं पीछे, और वो सब जो हुआ है वो ऐसे कुछ हुआ है कि कि आप उन सारी बातों को अपने दिल से लगा के बैठ गए हैं, बिल्कुल ऐसे पकड़ के बैठ गए हैं बेसिकली, समझ रहे हैं ऐसे। 4 ऑफ पेंटिकल्स आप देख रहे हैं, सब मेरे को मैं संभाल लूँगा, सब इकट्ठा। आप कुछ ऐसा महसूस कर रहे हैं, बंधा हुआ, कुछ दिख ही नहीं रहा, कोई रास्ता ही नहीं है आगे। प्यार है लेकिन प्यार है लेकिन बस बात इतनी सी है कि ये कनेक्शन टॉक्सिक लग रहा है मुझे। आपको कैदी सा महसूस होता होगा, डिसीजंस खुद लेने की आज़ादी नहीं होगी शायद। आई जस्ट गॉट इट, लाइक एक मैसेज आया, बहुत स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी सिचुएशन लग रही है मुझे। ऐसा लग रहा है कि आपने कई रंगे हाथों पकड़ा है या ऐसा कुछ है किसी और के साथ। जस्ट गॉट अ लाइक अ फ्लैश, ऐसा एक पिक्चर की तरह चला गया। ये कनेक्शन मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ, आई डोंट थिंक सो। लेकिन मैं आपको ये भी बता देती हूँ, ये कनेक्शन में कोई होप नहीं है। वेरी ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, मुझे होप नहीं दिख रही इस कनेक्शन में। ओके,
what I am getting right now is आप इस रिश्ते से बाहर निकलें। ये बहुत टॉक्सिक रिश्ता है, झूठ है, बांध कर रखना है, धोखे हैं। आप इस रिश्ते से बाहर निकलें एज सोन एज पॉसिबल। और आपके सामने हमेशा ये रे ऑफ होप होगी, आप पहचाने उसे, ढूंढें कि कहाँ है वो रे ऑफ होप। आपके आसपास ही मिल जाएगी आपको। आप उसे ढूंढें और आप खुद पर काम करें। और जहाँ तक लव रिलेशनशिप्स की बात है, नई शुरुआत ज़रूर होगी, न्यू बिगिनिंग होगी, नया बिगिनिंग होगा, न्यू एडवेंचर्स होंगे लाइफ में। अब हो सकता है कि आप इस पर्सन को एक और चांस दें और उसके साथ एक न्यू बिगिनिंग हो, बट मुझे उसके चांसेस बहुत 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 कम लग रहे हैं। जिस चीज़ के मुझे बहुत सॉलिड चांसेस लग रहे हैं वो ये हैं कि ये कोई नया इंसान है जिसके साथ आपकी न्यू बिगिनिंग होगी। क्वीन ऑफ कप्स, अगर आप कोई मेल हैं जो देख रहे हैं तो वो महिला क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी वाली होंगी। वो जो आपका पार्टनर होगा वो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी वाले होंगे। वेरी लविंग, अनकंडीशनल लव, वेरी डाउन टू अर्थ, बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले। नई बिगनिंग होगी, बट मुझे बहुत कम लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि ये उस सेम पार्टनर के साथ है। मुझे लग रहा है ये दूसरा कोई पार्टनर है जिसके साथ नई बिगनिंग होगी। ओके गाइस, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं रेड दिस डेक, इंडियन सेक्रेट टैरो डेक से। ओके, व्हाट आई सेड कि ये रिश्ता टॉक्सिक हो सकता है। मैंने बोला था अभी आपको कि ये रिश्ता टॉक्सिक हो सकता है। अब बंधा हुआ महसूस करते हैं, राइट? मैंने आपको ये बोला कि आप किसी चीज़ को बांध के रखने की कोशिश कर रहे हैं, पकड़ के रखने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बंधा हुआ महसूस हो रहा है। बोला मैंने आपको, जो कार्ड आया है वो है द डेविल। तो सेम सिचुएशन है कि आप जिस रिश्ते में हैं वो एक टॉक्सिक रिश्ता है, उसे ASAP छोड़ दें। ओके, आप अगर इसका रेड डेक का ओरिजिनल कार्ड देखेंगे द डेविल का, तो आपको उसमें जो भी मैंने बोला है ना वो एक्चुअली दिख भी जाएगा। एक लेडी है और एक मैन है, वो मैन है वो आपस में एक चेन से बंधे हुए हैं डेविल से। और मैंने चेन से बंधा हुआ की बात करी थी, मैंने पकड़ के रखने की बात की। ऑब्वियसली चेन है, पकड़ने की बात करते हैं। मैंने सीक्रेट, झूठ, जलन, ये सब बहुत होने वाला है इस रिश्ते में। जब तक आप रहेंगे तब तक ये सब चलता ही रहेगा। तो क्या मतलब है ऐसे रिश्ते में रहने का, जबकि आपको ये पर्सन भी मिल सकते हैं। आप इस रिश्ते से निकलेंगे तो आपको ये रिश्ता मिलेगा। यहाँ से आप निकलते हैं अगर द डेविल के रिश्ते से, तो आपको क्वीन ऑफ कप्स का रिश्ता मिलेगा। तो आपको इस रिश्ते में रहना ही क्यों है? जो रिश्ता आपको परेशान कर रहा है, आपको आपके लिए नहीं है, क्यों रहना है आपको ऐसे रिश्ते में, राइट? आगे बढ़िए इस रिश्ते से, मुझे तो ऐसा लगता है। ओके गाइस, थैंक यू पाइल 3 फॉर वॉचिंग। आप लोग इससे अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ऐसे कुछ सिचुएशन है क्या आपके लाइफ में। अगर ऐसा है तो प्लीज़ बताइए, ताकि मुझे भी समझ में आए कि हाँ मैं सही मेरी रीडिंग्स जो है वो सही लोगों तक पहुंच रही हैं। ओके गाइज, और
थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मैं ऐसी रीडिंग्स डालती रहूँगी जो आपको मदद कर सकती हैं, जो आपकी हेल्प कर सकती हैं। प्लीज़ 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 बताइए कि आपको रेजोनेट कर रही है कि नहीं। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।